हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, चैप्टर चल रहा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण और हम लोग इसके दो क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.2 के दो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर थर्ड की बारी है बच्चों। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करो कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। मतलब बच्चों, कल हम लोग ये पता कर रहे थे कि समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं कि संपाती हैं। आज इसने नया कुछ कहा है कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो ये क्या होता है बच्चों, पहले से समझ लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर A1/A2 और B1/B2 का रेशियो बराबर ना आए, A1/A2 और B1/B2 का रेशियो बराबर ना आए, तो ऐसी कंडीशन है बच्चों, रेखाएं वो प्रतिच्छेदी होती हैं। प्रतिच्छेदी का मतलब बच्चों, वे एक दूसरे पे कहीं ना कहीं कट कर रहे होंगे और उनका एक आंसर होगा, वो उसका यूनिक आंसर होता है। यूनिक मतलब दूसरा कोई नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, और वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं बच्चों। और अगर बच्चों A1/A2 का रेशियो B1/B2 के बराबर आ जाए लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो, तो इस कंडीशन में बच्चों जो रेखाएं होती है वे समांतर होती हैं, अर्थात वे एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेंगी। ऐसी रेखाओं का बच्चों कोई हल नहीं होता। ऐसे मतलब रेखाओं का या ऐसे समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं निकलता है। और तीसरा केस बच्चों, हम लोगों ने क्या देखा था कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये तीनों ही आपस में बराबर आ जाएं, तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं जो होती है वो संपाती होती है। बच्चों, संपाती का मतलब ये है कि एक जहां से एक रेखा पास हो रही, दूसरी रेखा भी वहीं से पास होगी, एक के ऊपर एक चढ़ी होगी। अगर हम लोग उसको बोर्ड में या कॉपी पर ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे जहां से एक रेखा पास हो रही, दूसरी वाली भी वहीं से पास होगी। तो बच्चों, इन ऐसे समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अनेक हल होने का मतलब यह है, आप x की अलग अलग वैल्यू रखते जाइए और y की अलग अलग वैल्यू निकालते जाइए। तो बच्चों, ये तीन केस आपने पढ़े थे। तो बच्चों, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो वो समीकरण युग्म संगत कहलाता है, और अगर रेखाएं बच्चों समांतर हैं तो वो समीकरण युग्म असंगत कहलाता है। ठीक इसी प्रकार अगर रेखाएं संपाती हैं तब भी समीकरण युग्म संगत कहलाता है। तो बच्चों, संपाती और प्रतिच्छेदी के केस में रेखाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे को टच कर रही है। देखिए, ये भी एक जगह टच कर रही है, ये तो पूरी बॉडी इसकी टच कर रही है, तो ऐसे केस में संगत है। और अगर जब टच ना करे, एक दूसरे से दूर दूर रहे, तो असंगत है। इसे आप याद करने का ट्रिक भी कह सकते हैं, या आप सिंपली डायरेक्ट याद कर लीजिए कि रेखाएं समांतर है तो असंगत है, बाकी हर केस में संगत है। अब ये कंपेयरिंग करा के पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पहला क्वेश्चन देखिए, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7, ये दो समीकरण दिए गए हैं युग्म। युग्म मतलब पेयर, जोड़ा दिया गया बच्चों। अब ये पता करना है कि ये क्या है, संगत है कि असंगत है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, A1 B1 C1 पता करेंगे, दूसरे में A2 B2 C2 पता करेंगे। तो इसको बच्चों पहले इधर ला के स्टैंडर्ड रूप में करते हैं। तो क्या होगा, देखिए 3x + 2y - 5 = 0, ये आ गया। अब हम लोग तुलना करा दे बच्चों, तो A1 क्या आएगा, 3 आएगा, B1 क्या आएगा बच्चों हमारा 2, और C1 क्या आएगा बच्चों -5। अब इस समीकरण में बच्चों हम लोग पता करते हैं A1 B1 C1 क्या है। तो 2x - 3y - 7 = 0, ये आ गया। इधर करने पर, ट्रांसफर करने पर, अब देखिए A2 बराबर क्या है बच्चों 2 है, और B2 बराबर क्या है बच्चों -3, और C2 बराबर क्या है बच्चों -7। अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो करेंगे। तो A1/A2 करेंगे बच्चों, क्या आएगा बताइए, 3/2, और B1 बच्चों बटे B2 करें तो 2/-3। तो देखिए, यहीं से देखिए आप 3/2, ये 2/3, वो भी माइनस का 3/2 डज नॉट इक्वल 2/-3, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब अर्थात A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। और जब ये केस आता है तो अतः रेखाएं क्या होती है बच्चों, प्रतिच्छेदी होती हैं। खैर, प्रतिच्छेदी वाली बात पूछी नहीं है, लेकिन रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। लेकिन हमें बताना क्या है कि समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अतः समीकरण युग्म क्या है बच्चों, संगत है। बहुत ही आसान है, आपको तुलना करा करा के पता करना है कि संगत है या असंगत है।
एक केस में आप याद रखिए, समांतर जब भी रेखाएं निकलेंगी वो असंगत ही होंगी, चाहे आप उसको ग्राफी रूप से हल कीजिए, चाहे कंपेयरिंग कराइए 1/a2 b1/b2 c1/c2 करके पता कीजिए। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। देखिए इसमें भी पता करना है हमें कि क्या होगा, संगत होगा क्या असंगत होगा। तो इसके लिए पहले इसको स्टैंडर्ड रूप में बदल लेंगे, हम इसको इधर ले आते हैं बच्चों। तो क्या होगा, 2x - 3y - 8 = इधर क्या बचे 0। अब यहाँ से बच्चों a1 कितना होगा 2, b1 कितना होगा बच्चों -3 और c1 कितना होगा बच्चों -8 सिंबल सहित। अब यहाँ से बच्चों देखिए इसको भी स्टैंडर्ड रूप बदलते हैं, 4x - 6y - 9 = 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, a1 = 4 और b1 = -6 और c1 = -9। अब हम लोग कराएंगे बच्चों रेशियो। तो देखिए a1/a2 = क्या आएगा बच्चों 2/4। ठीक है, कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो गया। तो हम लोग बच्चों करते हैं b1/b2। तो b1/b2 करेंगे बच्चों, क्या आएगा -3/-6। तो ये भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। और लास्ट में बच्चों c1/c2 करेंगे। तो देखिए -8/-9। तो बच्चों कट नहीं रहा है, तो 8/9 आया। मतलब ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो कौन सा अप्लाई हो रहा है बच्चों, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, अतः a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। और ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, समीकरण युग्म असंगत है। समीकरण युग्म असंगत है, अर्थात इनकंसिस्टेंट है। तो बच्चों इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको कंपेयरिंग करानी है और लिख देना है सिंपली। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका 5वां देखिए। अन्य जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है। 5वां क्वेश्चन आप देखिए, 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। पता करके देखना है हमको कि क्या है, संगत है कि युग्म की असंगत है। तो पहले बच्चों हम लोग a1 b1 c1 पता करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो क्या होगा बच्चों, चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों क्या करें, आप 3 डिवाइड में है तो 3 का पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई करा दीजिए, ताकि 3 यहाँ से हट जाए। जब भी इस तरह हो, आपको डिवाइड में कोई संख्या नजर आती है, सिंपली आप उसी का पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना आप याद रखिए, कभी भी डिवाइड में कुछ भी आपके आए उसको आप पूरे से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वहां से वो कैंसिल होकर सिंपल फॉर्म में एकदम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 3 डिवाइड है बच्चों, 3 का हम पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई करा दें तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कराने पे देखिए 3 × 4/3x + 3 2 जा 6y और 3 8 जा 24। यहाँ देखिए 3 कैंसिल हो गया, क्या आया बच्चों 4x + 6y, ऐसे इधर ले आएंगे तो -24 = 0। देखिए एकदम सिंपल हो गया। तो यहाँ पर a1 बराबर क्या आएगा बच्चों 4, b1 बराबर कितना आएगा बच्चों 6 और c1 = -24। अब यहाँ देखिए 2x + 3y - 12 = 0। यहाँ से देखिए a2 = क्या है 2, b2 = क्या है बच्चों 3 और c2 = है -12। अब कंपेयरिंग कराने के बाद आपको रेशियो करना है। तो देखिए यहाँ पर a1/a2 4/2, 2 2 जा 4, ये 2 आ गया। b1/b2 = क्या आएगा बच्चों 6/3, तो 3 2 जा 6, ये भी आ गया बच्चों। अब ये करते हैं हम लोग c1/c2, तो ये है -24 और वो है -12, 12 2 जा 24, ये भी 12, तीनों बराबर आ रहे हैं। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, जब तीनों इक्वल आ जाते हैं तो ये वाला केस होता है हमारा, यानी रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी और वो संगत होंगी। तो समीकरण युग्म क्या है बच्चों, समीकरण युग्म
संगत है। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका 5। और अन्य जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है, आप उसको कंपेयरिंग कीजिए, रेशियो कीजिए, सिंपली एकदम आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग बच्चों 4 सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा क्या जा रहा है बच्चों, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन से युग्म संगत हैं, कौन से असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। बच्चों पता करना है संगत है क्या असंगत है, वो हम लोग पता कर ही लेंगे। और यदि क्वेश्चन में जो दिया गया समीकरण है, युग्म है, वो संगत है तो उसे हमें ग्राफी विधि से हल भी करना है, जैसा हमने पिछली वीडियो में हल किया था। तो पहले हम लोग पता करते हैं ये संगत है या असंगत है। तो यहाँ पर कंपेरिजन कराएंगे बच्चों हम लोग, पहले से इधर ले आएंगे। तो x + y - 5 = 0। तो यहाँ पर बच्चों देखिए a1 कितना है 1, यहाँ 1 मानेंगे। b1 कितना है बच्चों, वो भी 1 है। और c1 कितना है -5। अब यहाँ बच्चों देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये 2x + 2y - 10 = 0। तो यहाँ देखिए बच्चों a2 है 2, b2 है वो भी 2 है, और c2 बराबर है -10। अब हम लोग बच्चों क्या कराएंगे, रेशियो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a1/a2 = 1/2, b1/b2 = 1/2, और c1/c2 -5/10, ये भी कैंसिल आउट होके 1/2। तो देखिए आप तीनों बराबर आ रहा है। यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, हेंस अतः a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ऐसी कंडीशन आती है बच्चों क्या आ गए थे, उसको हम लोग संपाती कहते हैं। रेखाएं जो होते हैं संपाती हैं। और इसके हल क्या है बच्चों, समीकरण क्या है, संगत है। समीकरण युग्म क्या है बच्चों, संगत है। तो बच्चों समीकरण युग्म संगत आ गया है। अगर ये संगत आया है तो इसको हमें ग्राफी विधि से सॉल्व भी करना है। तो बच्चों ग्राफ तो हम लोग इसका खींच लेंगे, लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों ऐसी कंडीशन जब आती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे बच्चों। तो इसमें इसका हम लोग हल नहीं निकालेंगे, सिर्फ इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। जिसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है बच्चों उसको हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ उसका ग्राफ खींच लेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए बच्चों क्या करते थे, पॉइंट निकालते थे। पहले इसको 0 करेंगे, इसका पॉइंट निकालेंगे, ये निकालेंगे, इसको 0 करेंगे, ये निकालेंगे। इसी प्रकार यहाँ इसको 0 करेंगे, इसको निकालेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको निकालेंगे। इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए इसका हम लोग कैसे ग्राफ खींचते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। देखिए सबसे पहला काम आपको करना है, पॉइंट निकालना है। तो x = 0 रखने पर 0 + y = क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। तो 5 = y = 5, तो 0, 5। फिर हम लोग बच्चों y = 0 पुट करेंगे। तो पुट y = 0 मतलब y = 0 रखने पर, तो यहाँ 0 रखेंगे बच्चों क्या आएगा, x + 0 = 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 आ गई, यानी 5, 0। जब x = 5 रखे थे तो y = 0 आया है, या y = 0 रखेंगे तो x = 5 आएगा। तो यहाँ पर बच्चों सॉल्व करते हैं हम लोग। पुट x = 0 मतलब x = 0 रखा है यहाँ पर, तो पूरा पार्ट क्या जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। 2y = 10 आया, तो y = 2, 5 × 10 यानी 0, 5। फिर उसके बाद पुट y = 0, जब y = बच्चों 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा 2x। तो 2x = 10, तो ये कर जाएगा 2, 5 × 10, तो x = क्या आएगा बच्चों, 5। तो 5, 0। ये 2 पॉइंट निकला है बच्चों। अब हम लोग इसका ग्राफ अगर ड्रा करना चाहें तो देखिए यही ड्रा कर देते हैं ग्राफ हम। ज़्यादा छोटा हो जाएगा क्या, इसको यहाँ तक दे देते हैं। चलो ये है बच्चों मूल बिंदु, ये x अक्ष है और ये y अक्ष। देखिए पैमाना एक कर लेते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4 और ये 5। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5। देखिए बच्चों पहला निशान क्या है, 0, 5, यानी x पे 0, y पे 5। x पे 0 और y पे 5 ये पॉइंट मिलेगा। और दूसरा क्या है बच्चों, x पे 5, y पे 0, यानी x पे 5, y पे 0 ये रहा। यहाँ से लाइन ड्रा हो जाएगी।
ये लाइन है बच्चों हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5 की लाइन है। और बच्चों इसके निशान क्या है, 0,5 जैसे इसके थे, इसके निशान क्या है 5,0 जैसे इसका था। तो मतलब दूसरी लाइन भी यहीं से जाएगी, दूसरी लाइन भी बच्चों इसी पर यहीं से पास होगी। तो दूसरी लाइन के लिए भी हमने ऐसे ही बना लिया। तो दोनों लाइन 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये दोनों लाइन बच्चों एक ही जगह से पास हो रही है। असल में दोनों समीकरण एक ही है। देखिए यहाँ 2 कॉमन लेते हैं अगर हम लोग, तो 2 1 2 2 1 2 2 5 10 यही आ जाएगा। इसी को दूसरे रूप में लिख दिया गया है। तो इस तरह के जो समीकरण होते हैं बच्चों, उसमें जो लाइनें बनती हैं वो एक दूसरे ओवरलैप करती हैं। तो ये समीकरण योग संगत है। इस तरीके बच्चों हम सारे क्वेश्चनों की कल्पना कंपेयरिंग कराएंगे और चेक करेंगे कि समीकरण योग संगत है या असंगत, और अगर संगत होंगे तो उसके ग्राफ हम लोग खींच लेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। तो बच्चों 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले पता करते हैं संगत है या असंगत है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर a1 कितना है 2, b1 कितना है बच्चों 1 और c1 कितना है -6। यहाँ देखिए बच्चों a2 कितना है 4, b2 कितना है बच्चों -2 और c2 कितना बच्चों -4। अब हम इसका बच्चों रेशियो निकालते हैं। तो a1 अपॉन a2 क्या आएगा बच्चों 2/4, इसका मतलब 1/2, 2 × 2 2 4। b1 अपॉन b2 करते हैं बच्चों हम लोग 1 अपॉन -2। देखिए क्या बच्चों दोनों बराबर आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो रेखाएं बच्चों प्रतिच्छेदी होती हैं और समीकरण संगत होते हैं। अतः समीकरण युग्म क्या है बच्चों संगत है। और बच्चों अगर समीकरण संगत है तो हमें इसका ग्राफ खींचना होगा। तो बच्चे चलिए इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए पॉइंट निकालते हैं पहले बच्चों हम लोग। तो देखिए इसका पॉइंट निकालेंगे हम लोग, इसको बराबर 0 करते हैं। पुट x इक्वल टू 0, देखिए 0 करेंगे पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। y -6 इक्वल टू 0 आएगा, तो y इक्वल टू 6 आ गया। तो 0,6 x इक्वल टू 0 रखा था तो y बराबर 6 में मिला है। अब हम लोग बच्चों y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। पुट y इक्वल टू 0, तो यहाँ बच्चों ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। 2x - 6 इक्वल टू 0 बचेगा। तो 2x - 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -6 उधर भेजेंगे 6 हो जाएगा और 2 को डिवाइड भेजेंगे बच्चों, तो 2 3 जा 6 यानी कि 3,0। तो ये हमारा पॉइंट इसका आ गया बच्चों। अब इसका देखते हैं। यहाँ पर ही पुट हम लोग करते हैं x इक्वल टू 0 पुट करते हैं बच्चों। ये 0 हो गया, -2y -4 इक्वल टू 0 दिखाई दिया हमको। तो -2y इक्वल टू 4, ये -4 उधर ट्रांसफर होकर +4 हो जाएगा। फिर y इक्वल टू 4/-2 और 2 2 जा 4 -2 आ गया। तो यानी कि x इक्वल टू 0 रखे तो -2 मिला है। अभी हम लोग पुट y इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें। तो क्या आएगा बच्चों 4x, तो 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा बच्चों 4x - 4 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 4 ये कट जाएगा। x इक्वल टू क्या है बच्चों 1, 1,0। तो ये बच्चों हमारे पॉइंट निकल आए हैं 0,6 3,0 और 0,-2 और 1,0। ये चारों पॉइंटों को बच्चों हमें क्या करना है, ग्राफी रूप में दर्शाना है कार्तीय तल पर। चलिए फिर इसके लिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। हाँ तो बच्चों इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए बच्चों हम लोग x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। ये है x अक्ष बच्चों, ये y अक्ष है, y एक्सिस। पैमाना देखेंगे बच्चों 1 1 का ठीक है, हमारा 6 तक गया है मैक्सिमम नंबर इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरीके बच्चों -1 -2 -3 -4, यहाँ भी -1 -2 -3 -4, बस ठीक है। देखिए पहला 0,6 है, तो 0,6 मतलब x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6, ये रहा पॉइंट बच्चों। दूसरा यहाँ पर क्या है 3,0, x पे 3 कदम y पे 0 चलना है, x पे 3 कदम 1 2 3 यहाँ पर आ गए। और y पे 0 मतलब y पे x पे जाना ही नहीं है, तो यहाँ जाती हुई एक लाइन ड्रा कर देते हैं हम लोग।
ये इस लाइन का नाम लिख देंगे बच्चों, क्या है हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसे ड्रा करते हैं, x पर 0 y पर माइनस 2, एक्स पर 0 है y पर माइनस 2 नीचे की ओर ये रहा। और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, x पर 1 पॉइंट है और y पर 0 है, x पर 1 पॉइंट ये रहा, y पर 0 मतलब रुक जाना यहीं पर। तो यहाँ जाती हुई लाइन खींचेंगे बच्चों हम लोग, ये रही। इस लाइन का नाम क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, 4x माइनस 2y माइनस 4। ये आ गया बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ का पॉइंट निकालना है। तो देखिए ये कुछ एक्स में चल दूरी कितनी है 1 2 और ऊपर जाके 1 2 लगभग 2,2 मतलब ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन बच्चों हमें कंफर्म पूरा करने के लिए हमें इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग, किसी एक की वैल्यू निकाल के एक में रख देते हैं। यहाँ से हम लोग किसी की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, और उस वैल्यू को ये समीकरण से वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे, या यहाँ से वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए चलिए बच्चों हम लोग काम करते हैं, क्वेश्चन को साफ कर देते हैं यहाँ से। तो बच्चे यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ये 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 से यहाँ वैल्यू लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 2x इज इक्वल टू 2x, यहाँ से हम लोग बच्चों y की वैल्यू लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 6 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 6, माइनस का है, और 2x को उधर भेजेंगे हो जाएगा माइनस का 2x। ये y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को हम लोग यहाँ रख दें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या है 4x माइनस 2, और y की जगह बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे 6 माइनस 2x। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 6 माइनस 2x और माइनस 4 लिखा है, और बराबर इक्वल टू 0। सब कुछ लिख दिया वैसे ही, बस y की जगह पर बच्चों उन्होंने क्या पुट करा है यहाँ पर 6 माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4x माइनस 6 2 या 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए 4x हो गया 8x, माइनस 12 और माइनस 4 मिलकर हो गया माइनस 16 इक्वल टू 0। तो 8x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 8 2 16 2 आ गया। देखिए बोला था ना अभी 2 कॉमा समथिंग कुछ आएगा, तो x इक्वल टू 2 आ गया। 2 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू क्या आएगा 6 माइनस 2 इंटू 2। तो y इक्वल टू क्या आएगा बच्चों हमारा 6 माइनस 4, इसका मतलब क्या है 2। तो y की वैल्यू भी 2 आई, यहाँ निशान हो गया 2 कॉमा 2। इसका मतलब 1 पॉइंट 2 पॉइंट ये चले और 2 पॉइंट ऊपर 1 2 यहाँ पहुँच गए 2 कामा 2। तो इसका हल क्या होगा बच्चों 2 कामा 2। तो ये रहा इसका हल। तो बच्चों अगर रेखाएं संगत हैं तो उसे ग्राफ खींच करके उससे सॉल्व भी करना है। तो यहाँ का निशान आ गया 2 कामा 2। तो इसी तरीके बच्चों अन्य क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करना है। अब इन क्वेश्चनों को आप कंपेयरिंग करा के सॉल्व करेंगे तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे।